हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने MS वर्ड की मदद से कुछ इस तरीके का वेडिंग बैनर कैसे बना सकते हैं। मतलब वेडिंग पोस्टर कुछ इस तरीके का फ्रंट वाला देख सकते हैं, आप भी बना सकते हैं MS वर्ड में बहुत आसानी से। तो आज के वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपको क्या करना होगा, कैसे आप इस तरीके के बैनर को या पोस्टर को MS वर्ड में अपने बना सकते हैं। तो इस तरीके का बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ढेर सारे PNG की ज़रूरत होगी। और इस वीडियो में हमने जितने भी PNG का यूज़ करके इसको बनाया है, सभी PNG का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से देखेंगे आपका एक व्हाट्सएप चैनल ओपन होकर आ जाएगा आपके मोबाइल में या फिर आपके सिस्टम में। उसके बाद उस पर क्लिक करके देखेंगे यहाँ पर दिखा रहा होगा सभी PNG। आपको यहाँ से सभी PNG डाउनलोड कर लेना होगा। इसके बाद इसी PNG का आपको यूज़ करके कुछ इस तरीके का बनाना होगा। अब डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले तो आपको अपने सिस्टम में अपना MS वर्ड ओपन कर लेना होगा। यहाँ से हम सर्च वाले में क्लिक करके MS वर्ड ओपन कर लेते हैं। अभी यहाँ नॉर्मली ओपन हो गया है। यहाँ से देखेंगे पेज का साइज़ अभी बहुत बड़ा है। इसको सबसे पहले पेज का साइज़ यहाँ पर सही करना है। तो उसके लिए हम यहाँ से जाते हैं पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट टैब में जाने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज करना होगा। यहाँ से ओरिएंटेशन पे क्लिक करके लैंडस्केप कर लेते हैं। लैंडस्केप हो गया। इतना करने के बाद फिर से उसी के बगल देखेंगे एक ऑप्शन है साइज़ का। साइज़ पे आपको क्लिक करना होगा। साइज़ पे क्लिक करने के बाद नीचे देखेंगे एक लास्ट में ऑप्शन होगा मोर पेपर साइज़ का। तो आपको मोर पेपर साइज़ पे क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिल रहा होगा। एक विड्थ का मिल रहा होगा, एक हाइट का मिल रहा होगा। तो यहाँ से आपको विड्थ का साइज़ कर देना होगा 8। यहाँ से हम विड्थ का साइज़ 8 कर देते हैं। और यहाँ पर फिर से देख सकते हैं हाइट का एक ऑप्शन है। हाइट का आपको कर देना होगा 3.5। इतना करने के बाद हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पेज हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब इतना करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ से जाना होगा इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको एक शेप लेना होगा। यहाँ से हम एक शेप लेके कुछ इस तरीके से इसमें लगा लेते हैं। जितना बड़ा आपको शेप लेना है कुछ इस तरीके से आपको शेप लेके लगा लेना होगा। यहाँ से हम इतना बड़ा शेप लेके लगा लिए। अब शेप लगाने के बाद सबसे पहले यहाँ से हमें एक चीज़ देखना होगा ध्यान से। यहाँ से शेप आउटलाइन का होगा ऑप्शन। शेप आउटलाइन वाले में जाने के बाद यहाँ से देखेंगे नीचे आपको एक वेट का ऑप्शन मिल रहा होगा। वेट में जाने के बाद आपको सबसे पहले आउटलाइन का वेट बढ़ा लेना होगा। यहाँ से मान लीजिए वेट थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। यहाँ से वेट में जाके हमने इतना वेट कर लिया। फिर इसका कलर हम चेंज करके रेड कर देते हैं। कलर चेंज करके रेड कर दिए, इतना हो गया। फिर आपको अब जाना होगा यहाँ से इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद फिर से आपको जाना होगा पिक्चर में। आपको वहाँ से सबसे पहले PNG डाउनलोड करके रखना होगा। फिर आपको बाद में वही PNG इंसर्ट करना है। जो PNG का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको वहाँ से जाके PNG डाउनलोड कर लेना होगा। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं हमारा PNG आ गया। यहाँ से हम इस पर क्लिक करके इंसर्ट कर लेते हैं। अब इंसर्ट करने के बाद वो दिख नहीं रहा है हमारा PNG। सबसे पहले हम यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग में जाके इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। इन फ्रंट करने के बाद अब वो दिखने लगा। फिर उसके बाद हमें अब इसको एडजस्ट करके यहाँ सबसे पहले लगाना होगा सही से। तो हम इस पर क्लिक करके अब इसको जहाँ रखना चाहते हैं, मान लीजिए हम सबसे पहले इधर रखते हैं। उसके बाद इसका साइज़ छोटा कर लें। पहले इसका साइज़ छोटा करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करके लगा देंगे। और थोड़ा सा छोटा करना है और छोटा करके यहाँ पर लगा दी। फिर उसके बाद इसी के जैसे और लेना है तो आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना होगा। कॉपी करके फिर से पेस्ट करेंगे। कुछ इसी तरीके का एक फिर से आ जाएगा। फिर से आपको इसको उठा के यहाँ पर नीचे कुछ इस तरीके से रोटेट करके आपको लगा देना होगा। यहाँ से रोटेट कर देंगे। अब रोटेट करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से यहाँ लगा देंगे। यहाँ भी लग गया। फिर से इसको पेस्ट करते हैं। फिर से पेस्ट करने के बाद फिर से इसको लेना है, कुछ इस तरीके से इस साइड लगाना है। इसको भी रोटेट कर लेते हैं। फिर से इसको इस तरीके से रोटेट करने के बाद अब यहाँ ऊपर भी, मतलब इसको चारों साइड डायरेक्शन में ऐसे लगा लेना होगा। इतना लगाने के बाद फिर से आपको जाना होगा इंसर्ट में। इंसर्ट टैब में फिर से जाने के बाद यहाँ से हम जाते हैं पिक्चर्स वाले में। पिक्चर्स में जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से गणेश जी का इंसर्ट कर लेना होगा पिक्चर। यहाँ से हम इंसर्ट पे क्लिक करके गणेश जी का पिक्चर इंसर्ट कर लिए। अब इंसर्ट करने के बाद सबसे पहले यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना होगा। इन फ्रंट करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं फ़ोटो को। यहाँ से पिक्चर हम ऐड करने के बाद सबसे पहले तो पिक्चर का साइज़ फिर से और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ कुछ इस तरीके से पिक्चर का साइज़ हम बड़ा करके लगा लिए। अब इतना करने के बाद अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर एक शुभ विवाह वाला ऊपर लगाना है, उसके लिए फिर से हम इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद पिक्चर में जाके अब इसका भी PNG हमने यहाँ से डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ से हम इंसर्ट पे क्लिक करके इसका भी PNG इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद फिर से इसको अब पहले तो इन फ्रंट करना होगा। यहाँ से हम PNG को सिलेक्ट करके टेक्स्ट रैपिंग में जाके इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद इस PNG को भी यहाँ हम कुछ इस तरीके से ऊपर सेट कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको लगा दिया। अब इसको लगाने के बाद
फिर से हमको जाना होगा पहले यहाँ से इंसर्ट में जाने के बाद एक हम शेप ले रहे हैं। यहाँ से कुछ इस तरीके का हमने ये वाला शेप ले लिया। अब शेप लेने के बाद यहाँ पर हमने लगा दिया कुछ इस तरीके से। अब शेप को लगाने के बाद इसके अंदर हमें डेट लिखना है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके यहाँ से ऐड टेक्स्ट कर लेंगे। ऐड टेक्स्ट करने के बाद इसके अंदर हम जो भी डेट लिखना चाहते हैं, नॉर्मली यहाँ पर हम डेट को लिख लेंगे। उसमें हमको हिंदी में अगर लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से होम टैब में। उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर हम रेड कर लेते हैं। रेड करने के बाद यहाँ से हम इसको चेंज करके हिंदी कर लेंगे। यहाँ से मान लीजिए हमने यहाँ से हिंदी में ये वाला ले लिया। हिंदी करने के बाद अब इसमें आपको जो भी लिखना है, मतलब इसमें आप जो भी लिखना चाहते हैं, डेट वगैरह ये सब, इसमें आप कुछ इस तरीके से लिख के लगा लेंगे। इतना करने के बाद फिर से आपको यहाँ से अब नाम वाला इंसर्ट करना होगा। यहाँ से फिर से आप जाएंगे इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर में जाएंगे। आपको नाम वाला भी लिख के, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम नाम वाला PNG पहले से ही रखे हैं, तो यहाँ से हम नाम वाला PNG भी इंसर्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमने नाम दोनों सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद अब इसको भी हम टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट कर लेते हैं, और इस वाले नाम को भी हम टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट कर लेंगे। इन फ्रंट करने के बाद दोनों को नाम जहाँ भी लगाना है छोटा करके कुछ इस तरीके से पहले छोटा कर लें। इसको छोटा करने के बाद हम नाम यहाँ पर सेट कर देते हैं। फिर इस वाले नाम को भी लेके कुछ इस तरीके से छोटा करेंगे। पहले छोटा करने के बाद इस वाले नाम को भी हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। फिर उसके बाद इस दोनों के बीच में एक PNG हमें फिर से ऐड करना है। फिर से यहाँ पर जाएंगे हम इंसर्ट में, पिक्चर में जाके पहले उस PNG को भी ऐड कर लेते हैं। ये है, क्लिक करके इंसर्ट कर लिए, ये वाली PNG भी आ गई। अब इसको भी हम पहले यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट, उसके बाद इसको भी छोटा करके पहले लगा लेना होगा। मान लीजिए इसको भी हमने छोटा करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा लिया। इतना करने के बाद अब फिर से आपको एक नीचे यहाँ से इंसर्ट में जाना होगा। इंसर्ट में जाने के बाद एक शेप लेना होगा। शेप लेने के बाद फिर से यहाँ से हम कुछ इस तरीके से एक शेप बनाकर फिर इसके अंदर आपको पूरा डिटेल लिखना होगा उनके परिवार के बारे में, मतलब जिसका भी आप बना रहे हैं उसके परिवार के बारे में, ये सब पूरा डिटेल वगैरह यहाँ से भरना होगा। इसमें राइट क्लिक करके उसके बाद ऐड टेक्स्ट करेंगे। ऐड टेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। पहले तो उसके लिए हम यहाँ से फिर से होम पे जाके पहले फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लें। इसमें जाके यहाँ से हमने हिंदी लिया, फिर कलर उसका रेड। उसके बाद जो भी लिखना है डायरेक्ट यहाँ पर नॉर्मली हम लिख सकते हैं। इतना इसमें लिखने के बाद फिर से आपको यहाँ नीचे अलग अलग डिज़ाइन इंसर्ट करना होगा। इंसर्ट पे जाके फिर से हम पिक्चर में गए। अब यहाँ से हमने अलग अलग PNG लिया है। एक बार ये वाला इंसर्ट करके, इंसर्ट करने के बाद अब इसको भी पहले इन फ्रंट करना होगा। यहाँ से हम टेक्स्ट रैपिंग में जाके इसको भी इन फ्रंट कर लेंगे। इन फ्रंट करने के बाद अब इसको कुछ इस तरीके से यहाँ लगा लेंगे। इसको लगाने के बाद फिर से हम जाएंगे इंसर्ट में, पिक्चर फिर से ऐड करते हैं। उसके बाद अब इस वाले PNG को भी हम यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करके इसको भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद फिर से हम टेक्स्ट रैपिंग में जाके इसको भी इन फ्रंट करेंगे। इन फ्रंट करने के बाद इस वाले PNG को हम नीचे कुछ इस तरीके से यहाँ पर बड़ा करके लगा लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने इसको कुछ इस तरीके से इतना बड़ा कर लिया। इतना बड़ा करने के बाद अब इसको भी यहाँ नीचे से लगा लेते हैं। इतना लगाने के बाद फिर से आपको जाना होगा इंसर्ट में। अब ये एक PNG और है कुछ इस तरीके का, ये वाला लेकर आपको फिर से इसको लगा लेना होगा। यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, उसके बाद इन फ्रंट करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से यहाँ सेट कर देते हैं। उसके बाद फिर से इसको कॉपी पेस्ट करके एक नया लेंगे। कॉपी किए, फिर उसके बाद राइट क्लिक करके पेस्ट किए। अब पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करके कुछ इस तरीके से यहाँ इस तरफ लगा देंगे। मान लीजिए रोटेट करना है, इस तरफ हमने रोटेट किया। उसके बाद इसको यहाँ पर लगा, इसको और ऊपर से थोड़ा सा रोटेट करना है तो इस पर क्लिक करके हम ऊपर से थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से रोटेट कर लिए। फिर अब एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। फिर से यहाँ से हम इंसर्ट पे गए। इंसर्ट में जाने के बाद एक शेप ले लेते हैं। शेप लेके अब हमको यहाँ बीच में बनाना होगा, तो यहाँ कुछ इस तरीके से हम शेप लेके बना लिए। अब उसके बाद इसमें भी हमें सबसे पहले राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करना होगा। यहाँ से ऐड टेक्स्ट किए। ऐड टेक्स्ट करने के बाद अब आपको होम पे जाना होगा। होम पे जाके यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर लेते हैं। उसको चेंज करने के बाद टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब इतना करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर जो भी लिख के लगाना होगा आप उसको लगा लेंगे। उसके बाद इसका आउटलाइन हटाना है तो आपको जाना होगा फॉर्मेट ऑप्शन में। फॉर्मेट में जाके यहाँ से जाएंगे सेव आउटलाइन में, उसके बाद नो आउटलाइन कर देंगे। फिर से इसको सिलेक्ट करके आउटलाइन में जाएंगे, नो आउट। उसके बाद सबसे पहले तो आपको पेज का कलर चेंज करना होगा, तो यहाँ से आपको जाना होगा पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद पेज कलर का ऑप्शन मिलेगा। इसमें जाके सबसे पहले आप पेज का कलर चेंज कर लीजिए। यहाँ से जैसे मान लीजिए हमने पेज का कलर ये वाला ले लिया। फिर अब यहाँ से जो मेन वाला है इसको भी सिलेक्ट करके
पेज कलर में जाके यहाँ से इसका भी कलर हम चेंज कर लेते हैं। मतलब यहाँ से शेप फिल में जाना है। अब शेप फिल में जाके यहाँ से शेप का भी कलर चेंज कर लिए। उसका भी कलर चेंज करने के बाद अब यहाँ से ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है इसका कलर हटाना है, तो फॉर्मेट में जाके शेप फिल में जाके इसमें नो फिल कर देंगे। नो फिल कर दिए, इसका हट गया। फिर ऐसे ही इसमें भी जाके फॉर्मेट में जाके हम इसको भी नो फिल करेंगे। पहले तो ये वाला शेप सिलेक्ट कर लें अलग अलग, उसके बाद इसमें जाके जाएंगे शेप फिल में, उसके बाद नो फिल कर देंगे इसको भी, इसका भी कलर हट जाएगा। कुछ इस तरीके से पूरा नाम वगैरह लगाने के बाद अब एक इंसर्ट यहाँ भी करना है, तो इंसर्ट कर लेंगे। फिर से पिक्चर में जैसे कोई भी डिज़ाइन वगैरह इंसर्ट करके लगाना है तो उसको भी सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से हम यहाँ से इंसर्ट करके उसके बाद यहाँ से जाएंगे टेक्स्ट रैपिंग में, इसको भी इन फ्रंट करके उसके बाद इसको भी यहाँ कुछ इस तरीके से रोटेट करके लगा लेंगे। कुछ इस तरीके से रोटेट करके यहाँ पर लगा लेंगे तो ये भी कुछ इस तरीके से भर जाएगा। ऐसे ही जितना भी आप यहाँ टेक्स्ट वगैरह लिख के ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। कलर भी आप बैकग्राउंड का जो भी चेंज करना चाहते हैं कलर वगैरह चेंज करके आप इसको सेव करके निकलवा सकते हैं।